नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूंगे डिलीवरी बॉय के साथ बनी घटना पे। रात के 9 बज रहे थे। दिल्ली की गलियों में सर्दी अपनी पकड़ कस रही थी। सड़क पर चलती हवा उन लोगों के लिए और भी कड़क थी जिनके पास बोलने के लिए आवाज थी पर सुनने वाला कोई नहीं, और उन लोगों के लिए तो और भी कठिन जो बोल ही नहीं सकते थे। इसी सर्द हवा को चीरता हुआ एक लड़का तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। आरुष कंबल जैसी पतली जैकेट, कंधे पर डिलीवरी बैग और चेहरा पर थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। आरुष बोल नहीं सकता था जन्म से ही, लेकिन अपने सपने वो किसी से कम नहीं दे। दूसरों की तरह वो भी चाहता था कि उसके घर की रसोई की आग जले, उसकी छोटी बहन की पढ़ाई बंद न हो और उसकी माँ की दवाई एक दिन भी न रुके। बस इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती थी। हर रोज गलत पते, गलत मोड़, गलत लोग, और हर बार अपने न होने वाली आवाज को इशारों में बदलकर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश। उस रात उसका फोन ठंड से फ्रीज होने लगा था। स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी। जीपीएस ढूंढकर वहीं का वहीं आकर अटक जाता था, रेगुलेटिंग, और अचानक स्क्रीन पूरी तरह बुझ गई। आरुष रुक गया। पता उसे ठीक से समझ नहीं आया था क्योंकि ग्राहक ने फोन पर बोलकर बताया था और वह सुन तो सकता था पर जवाब नहीं दे सकता था। उसने कई बार मैसेज भेजने की कोशिश की पर नेटवर्क ने भी उसी की तरह बोलना बंद कर दिया था। सड़क पर कई लोग गुजर रहे थे, ऑफिस के लौटते घर जाते, ठंड से बचते। किसी को जल्दी थी, किसी को परवाह नहीं। आरुष इशारे करता, फोन का इशारा, रास्ते का इशारा, मदद की उम्मीद, पर लोग उसे ऐसे देखते जैसे उसका बोल न पाना उसकी गलती हो गई। भाई थोड़ा बता देंगे कहाँ जाना है? कुछ समझ नहीं आता क्या? लोग सवाल पूछते और बिना जवाब सुने आगे बढ़ जाते। किसी को यह समझ नहीं आता कि वह बोल नहीं सकता। कोई रुककर पूछने को तैयार नहीं कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। एक ऑटो वाला रुका। उसकी आंखों में अजीब सा लालच था। कहाँ जाना है बे? पुरुष ने इशारों से समझाने की कोशिश की। ऑटो वाला हंसा। गूंगा है क्या? और फिर बोला, चल बैठ जा, 100 रुपया लगेंगे, पता मैं ढूंढ दूंगा। जो 100 रुपया? आरुष के पूरे दिन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा। उसने सिर हिलाकर मना किया। ऑटो वाले ने गुस्से से थूका, मरेगा यही ठंड में? मदद चाहिए तो पैसे लगेंगे। और ऑटो आगे बढ़ गया। सड़क की गंदगी और उसकी बात दोनों पीछे छोड़ते हुए शहर के दूसरे छोर पर जिनती मल्होत्रा एक फेंके से बाहर निकल रहे थे। विनंती को आईटी कंपनी में टीम लीड, शांत स्वभाव और लोगों की मदद करने वाला शौक, लेकिन जिंदगी ने उन्हें बदल दिया था। 2 साल पहले उनके छोटे भाई ने मदद मांगी थी और विनंती समय पर नहीं पहुंची रुके। उनके मन में एक अपराध घूट, एक खालीपन, एक न भरने वाला घाव रह गया था। आजकल वे जायद बोलते नहीं, जायद मिलते भी नहीं। बस काम, बैंक और रात की सड़कों पर कुछ कदमों का सफर ताकि मन हल्का हो जाए। पर आज सड़क कुछ और कहानी लिखने वाली थी। विनंती कार से उतरकर पैदल चलने लगे। इसी बीच उन्होंने देखा कुछ लोग किसी पर हंस रहे थे, जैसे मजाक उड़ाना अब मनोरंजन हो भी ने के बीच वह दबाव पातला लड़का था। हाँ, वही आरुष, वही किसी रहेंगी और को अपना मोबाइल देखकर इशारों से कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। पर कुछ लड़कों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। भैया ये साइलेंट मोड वाला इंसान है, इसको समझने में ज्यादा नेटवर्क लगता होगा। चल चल हट। लोग हंस रहे थे। लड़का ठंड से कांप रहा था और विनंती ठिठक गई। उन्होंने अपने भाई की याद आई। वो भी दूसरों की हंसी चाहता था, वो भी अकेला था और वो भी मदद मांगते मांगते चुप हो गया था हमेशा के लिए। विनंती के कदम जैसे खुद ब खुद उस लड़के की तरफ बढ़ गई। विनंती उसके सामने खड़े हुए और धीरे से बोले, हेल्प चाहिए? आरुष की आंखों में आश्चर्य और उम्मीद दोनों चमके। उसने तेजी से सिर हिलाया। विनंती ने उसका मोबाइल हाथ में लिया। फोन बंद था। उन्होंने ठंडी हवा में हाथ रगड़कर मोबाइल ऑन करने की कोशिश की। कुछ फायदा नहीं। फिर बोला, चलो इशारों से बताओ कहाँ जाना है। आरुष ने बैग खोला। उसमें पैकेट था। उस पर पत्तों की धुंधली लिस्ट कर लगी थी। विनंती ने पढ़ा,
M78 साकेत पार्क। वहाँ बोला, यह तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी है, आओ मैं ले चलता हूँ। आरुष ने हाथों में इशारा किया। धन्यवाद। ये इशारा विनंती ने तुरंत समझ लिया। साथ साथ चलते दो अजनबी सड़कें खाली थी, हवा ठंडी थी, पर दो अजनबी पहली बार एक दूसरे के लिए इंसान बन रहे थे। चलते हुए विनंती ने पूछा, तुम बोल नहीं सकते? आरुष ने सिर हिलाया। विनंती का दिल जैसे भारी हो गया, पर फिर आरुष ने मोबाइल के नोटपैड में टाइप किया, पर सुन सकता हूँ और समझ भी। विनंती मुस्कुरा कर पड़े। रात की हवा थोड़ी गर्म लगने लगी। रास्ता तय करते हुए विनंती को लगा, इस लड़के में जज्ब है और अकेलापन भी, वही अकेलापन जो विनंती की जिंदगी में भी था। अचानक आरुष का मोबाइल 2 सेकंड के लिए ऑन हो गया। नेटवर्क कनेक्शन चमक उठे। 12 मिस्ड कॉल, 8 मैसेज, व्हाट्सएप योर ओल्ड लेट हो रहा है, अगर 5 मिनट में नहीं पहुंचे तो कैंसिल कर दूंगा। विनंती ने पह सेकड़ी, इतनी ठंडी में बिना आवाज के क्या ये लोग समझते नहीं? आरुष के चेहरे पर परेशानी साफ थी। विनंती ने कहा, चलो मैं ग्राहक को खुद कॉल करता हूँ। विनंती ने अपने फोन से नंबर मिलाया। ग्राहक ने सिलाते हुए फोन उठाया। कहाँ है आपका लड़का? कितना लेटा क्यों है? विनंती ने शांत आवाज में कहा। वह बोल नहीं सकता, रास्ता भटक गया था। मैं उसके साथ हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। फोन के दूसरी ओर सुपी सा गई। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज आई, ओहो ठीक है, जल्दी भेज देना। विनंती ने फोन काटा और पहली बार आरुष ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता की एक चमक थी, जैसे किसी ने पहली बार उसकी सुपी को समझा हो। वे अभी ग्राहक के घर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक पीछे से तेज होने की आवाज आई। एक बाइक ने उनका रास्ता काट दिया। बाइक पर वही 3 लड़के थे जो पहले मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक बोला, अरे साइलेंट बॉय फिर मिल गया। दूसरा बोला, अब तो इसके साथ बॉडीगार्ड भी है। तीसरे ने नशे में घुट होकर कहा, चलो इसका बैग ले लेते हैं, देख तो सही कितने पैसे होंगे। विनंती ने उन्हें हटने को कहा, रास्ता छोड़ो, बच्चा डरा हुआ है। बाइक वाले हंसे, और तुम उसके हीरो हो क्या? रात की हवा अब खतरनाक हो चुकी थी। कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी, ऐसा मोड़ जो दो जिंदगी को हमेशा के लिए जोड़ देगा। बाइक सवार तीनों युवक सड़क के बीचों बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर नशे के घमंड और आंखों में जिद्दी शरारत थी। हवा ठंडी थी, पर उनका व्यवहार उसके भी कहीं अधिक ठंडा। आरुष स्वाभाविक भय से एक कदम पीछे हट गया। उसकी उंगलियां डिलीवरी बैग के पट्टे को और कस कस कर पकड़ चुकी थी। विनंती ने उसके सामने खड़े होते हुए धीमे स्वर में कहा, ठहरिए मत, डरिए मत, मैं यहाँ हूँ। उनके स्वर में अनचाहा लेकिन सच्चा आत्मविश्वास था। युवकों ने उपहास किया, हीरो बनने की सलाह है, रात है, सड़क है और सामने हम है। विनंती ने बिना उत्तेजना के उत्तर दिया, हम किसी से उलझने नहीं आए, राह दीजिए। पर नशे में डूबे अहंकार को तर्क समझ नहीं आता। तीसरे युवक ने आगे बढ़कर आरुष के बैग पर हाथ जमाया। पहले देंगे फिर आने देंगे, वह बैग पर खींचने लगा। आरुष ने पूरी ताकत से पकड़ रखा था, पर उसका दुबला पतला शरीर उस खींचानी में लड़खड़ाने लगा। इसी क्षण विनंती ने युवक का हाथ पकड़कर झटका दिया, इतना तेज कि उसने बैलेंस खो दिया। बाइक सवार भड़क उठे। अरे बहुत बहादुरी बढ़ चढ़ा रही। विनंती ने आरुष को पीछे करते हुए कहा, बस इतना समझ लिए कि यह लड़का किसी का सहारा नहीं, पर किसी का शिकार भी नहीं है। पहला युवक झपटने वाला था कि अचानक सड़क के मोड़ पर पुलिस की बत्ती चमकी। एक गश्ती हवा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। युवक को चेहरों में रंग उड़ गया। सल निकल वे बाइक मोड़कर अंधेरे में गायब हो गई, जैसे रात की हवाओं ने उन्हें निगल लिया हो। आरुष अब भी कांप रहा था। विनंती ने उसके कंधे पर हाथ रखा, आइए अब देर न करें, ग्राहक के घर बस कुछ ही कदम दूर है। दोनों कुछ तेज कदमों से आगे बढ़े। कुछ ही मिनटों में वे एक बड़े
घर के सामने पहुंच गए। विनीत ने डोरबेल दबाई। दरवाजा खुला। एक मध्यम आयु सज्जन सामने आया। उनके चेहरे पर हल्की शर्म और संकोच साफ दिखा दिया। उन्होंने पैकेट लेते हुए धीमे से कहा, मुझे पता नहीं था कि यह बच्चा आवाज नहीं निकाल पाता। मैं कठोर हो गया था। विनीत ने शांत समय में कहा, जो लोग बोल नहीं पाते उनकी मुश्किलों सुनने वाले ही समझते हैं। सज्जन ने आरुष को देखा और पहली बार उनकी निगाहों में सम्मान था, दया नहीं। बेटा, तुझे ठंड में भटकना नहीं चाहिए था। यह लो तुम्हारे साहस के लिए कुछ अतिरिक्त। उन्होंने हाथ में कुछ राशि दी। आरुष ने विनती की और देखा जैसे कुछ राहो क्या लेना उचित है। विनीत ने सिर हिलाकर सहमति दी। दरवाजा बंद हुआ। सड़क फिर शांत हो गई। विनीत ने कहा, अब बताइए, आपको घर तक छोड़ दूं? आरुष ने नोटपैड में कुछ टाइप किया। आज पहली बार महसूस हुआ कि मेरी सूपी किसी ने समझी। विनीत की आंखों में वही साया लौटा जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी हम ऐसी आवाज बन जाते हैं जो किसी और को बसा ले और शायद खुद को भी। दोनों रात के अंधेरे में साथ साथ चल पड़े, एक ही सूपी और दूसरे की पश्चाताप भरी खामोशी। अब एक नई कहानी की शुरुआत बन चुकी थी। यह कहानी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय की नहीं थी, यह उन सभी की कहानी है जो सूपी में संघर्ष करते हैं और उन सभी की भी जो एक छोटी सी मदद से किसी की दुनिया बदल देते हैं। जब कई लोग बस देखते रहे, एक इंसान खड़ा हुआ और उसी एक कदम ने अंधेरी रात में रोशनी की लकीर खींच दी। अगर आपको लगा कि इंसानियत बोलने से नहीं समझने से शुरू होती है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी आरुष को कभी अकेला न पड़ना पड़े तो इस कहानी को शेयर करें। और अगर आप रोज़ ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं जहाँ इंसानियत जीती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक वीडियो किसी की आवाज़, किसी की उम्मीद और किसी का कल बदल सकता है। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय हिंद।